वेलकम बैक क्लू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एमपी यूपी के बीच बस सेवा पर इन दिन लगाई गई रोक। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बस सेवा परिवहन पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में परिवहन आयुक्त ने आदेश भी जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में अब 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू, सीएम ने कहा कड़ाई से हो पालन। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए मध्य प्रदेश में जारी कोरोना कर्फ्यू को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में अदालती ग्रीष्म अवकाश 10 मई से 4 जून तक। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कोविड संकट को देखते हुए राज्य की अदालतों में ग्रीष्म अवकाश की समयावधि में बदलाव कर दिया है। इसके तहत अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट व अधीनस्थ अदालतों में 10 मई से 4 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश लागू रहेगा। प्रदेश में 1 मई से शुरू नहीं होगा 18 वर्ष का वैक्सीनेशन, जानिए आखिर क्या है सरकार की तैयारियां। देश भर में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन फिलहाल 2 दिन टल सकता है। प्रदेश सरकार ने युवाओं के वैक्सीनेशन के लिए 45 लाख डोज के ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दिए हैं। एमपी, महाराष्ट्र और दिल्ली के भारतीय रेलवे बना सहारा, जाने कितनी मीट्रिक टन की ऑक्सीजन की सप्लाई। देश में कोविड-19 संक्रमण की भयावह स्थिति से निपटने के लिए भारतीय रेल मंत्रालय ने बड़ी कवायद शुरू कर दी है। देश में अचानक ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार को देखते हुए भारतीय रेल मंत्रालय ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए अब तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तकरीबन 510 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई है। कोरोना से मृत्यु होने पर मंडी अधिकारियों और कर्मचारियों की आश्रितों को मिलेंगे 25 लाख। कोरोना महामारी को देखते हुए मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने मंडी बोर्ड और मंडी समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस फैसले के तहत प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में कार्यरत और मंडी बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की अधिक कोरोना संक्रमण से मृत्यु होती है तो उनके आश्रित परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग का एक और बड़ा फैसला। बीते दिनों स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था कि प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। विद्यार्थियों का मूल्यांकन अकादमिक सत्र के दौरान लिए गए रिवीजन टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की अंतिम परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इसी के साथ ही एमपी बोर्ड ने एवल्यूएशन क्राइटेरिया में जारी कर दिया है, जिसके आधार पर स्टूडेंट को पास किया जाएगा। पेटीएम की ओर से मध्य प्रदेश को मिलेंगे 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ई वॉलेट कंपनी पेटीएम मध्य प्रदेश को 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराएगी, साथ ही प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित करेगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल पर दी गई है। अहमदाबाद फ्लाइट फिर शुरू होगी। अहमदाबाद से ग्वालियर के बीच चलने वाली फ्लाइट एक बार फिर से चलेगी। यह फ्लाइट 27 मार्च से रद्द हो गई थी, लेकिन अब 1 मई से फिर से चलेगी। यह फ्लाइट अहमदाबाद से ग्वालियर और मुंबई के बीच चलेगी। अहमदाबाद से सुबह 8 बजे ग्वालियर आएगी। बिना सरकारी मदद बनवा दी 100 किलोमीटर लंबी सड़क। कई अवार्ड से सम्मानित हो चुके आईएएस आर्मस्ट्रांग पाम की कहानी। पूर्वोत्तर का एक राज्य है मणिपुर। इस राज्य के एक मशहूर शख्सियत को यहाँ मेरिकल मैन के नाम से भी जाना जाता है।
हम बात कर रहे हैं चर्चित आईएएस अफसर आर्मस्ट्रांग पाम की। इस दिन आएंगे किसान के खाते में 2000 रुपए, फटाफट चेक करें डेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार जल्द ही किसानों के खाते में 8वीं किस्त के 2000 रुपए ट्रांसफर करने वाली है। अगर आपको भी अप्रैल जुलाई की 2000 रुपए किस्त का इंतजार है तो ध्यान रखिए, इस महीने के अंत तक या 2 मई के बाद कभी भी आपके खाते में पैसे आ सकते हैं। सोलर प्लांट से कर सकते हैं लाखों की कमाई। बेरोजगार लोगों को खुद का व्यवसाय शुरू करने एवं आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना चला रही है। इसमें आप LED लाइट निर्माण और सोलर प्लांट के जरिए लाखों की कमाई कर सकते हैं। रेलवे तैयार करे आइसोलेशन कोच, जबलपुर में पड़ सकती है इनकी जरूरत। रेलवे ने कोरोना संक्रमितों को क्वारंटाइन करने के लिए आइसोलेशन कोच तैयार किए हैं। जबलपुर रेल मंडल ने ऐसे 45 कोच तैयार किए हैं। इनमें से 20 आइसोलेशन कोचों को मदन महल रेलवे स्टेशन में खड़ा कर दिया गया। हर मरीज को नहीं लिख सकेंगे रेमडेसिविर, सिर्फ जरूरतमंद को ही मिलेगा। अस्पतालों द्वारा लगभग हर कोविड मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन लिखे जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल द्वारा लिखे जा रहे इन इंजेक्शनों की सही प्रक्रिया के लिए कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। MP में लगाओ प्लांट, शिवराज सरकार देगी 50% प्रोत्साहन अनुदान। उद्योग विभाग के सूत्रों का कहना है कि पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे अगली कैबिनेट में चर्चा के बाद लागू कर दिया जाएगा, जिसके मुताबिक प्राइवेट सेक्टर के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर सरकार निवेश को 50% प्रोत्साहन अनुदान करेगी। मोदी सरकार ने बदली 16 साल पुरानी नीति, अब विदेशों से लेगी आर्थिक मदद। अब विदेशों से भारत सरकार उपहार, दान और आर्थिक मदद फिर से लेनी शुरू कर दी है, ताकि कोरोना वायरस को हराने में जल्दी सफलता हासिल हो सके। भारत ने 16 साल पहले ही घोषणा कर दी थी कि देश लगातार आर्थिक मोर्चे पर प्रगति कर रहा है। देशवासियों को फ्री में मिले कोरोना वैक्सीन, उम्मीद है कि इस बार ऐसा हो सकेगा। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। पिछले कई दिनों में एक दिन में 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना मामले सामने आ रहे हैं और 3000 से ज्यादा दैनिक मौतें हो रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। ऑनलाइन भी बनता है बच्चे का आधार, लेकिन 5 साल के बाद करना होगा यह काम। जब किसी न्यूबॉर्न बेबी का आधार तैयार किया जाता है तो UIDAI की तरफ से यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेमोग्राफिक डिटेल के आधार पर जारी किया जाता है। इसके अलावा बेबी का फोटो भी लिया जाता है, जिसे उनके पेरेंट्स की यूनिक ID से लिंक किया जाता है। खाता धारक के साथ अनहोनी पर जमा रकम कौन कैसे कर सकता है क्लेम? अगर डाकघर में खाता खुलवाते समय जमाकर्ता ने आपके अकाउंट या सर्टिफिकेट के लिए पहले से किसी को नॉमिनी बनाकर गया है तो नॉमिनी को जमा रकम पर दावा कर सकता है। उसे KYC दस्तावेजों के साथ खाता धारक का डेथ सर्टिफिकेट और नॉमिनेशन क्लेम फॉर्म संबंधित डाकघर में जमा करना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं है दर दर भटकने की जरूरत, घर बैठे 10 स्टेप में हो जाएगा काम। बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से देश में कई राज्यों में लॉकडाउन लग चुका है। ऐसे में आपके कई काम अटक सकते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलाते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने की वजह से रुके हुए हैं तो खबर आपके काम की है। इन दिन किसानों के खाते में आ सकती 8वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब उनके लिए खुशखबरी है, सरकार जल्द ही किसानों के खाते में 8वीं किस्त के 2000 रुपए ट्रांसफर करने वाली है। कोरोना वायरस से बिगड़ती मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर कमलनाथ ने साधा भाजपा पर निशाना।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बृहस्पतिवार को कोविड-19 के कुप्रबंधन के लिए भाजपा नीति राज्य सरकार पर निशाना साधा और इसे प्रशासन की तरफ से की गई आपराधिक लापरवाही बताया। महंगा हुआ सोना, आज चांदी ने भी लगाई छलांग। सोना चांदी खरीदने का इस समय अच्छा मौका है। शादियों का सीजन शुरू होते इसके भाव में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। भारतीय बाजार में लगातार गिरावट के बाद आज फिर सोने के भाव में तेजी देखी गई है। सोने की कीमत में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई है। इंडियन नेवी में 2500 पदों पर भर्ती के लिए बड़ी एप्लीकेशन की लास्ट डेट। भारतीय नौसेना में जो उम्मीदवार नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं उनके लिए यह खास खबर है कि नौसेना द्वारा वर्ष 2021 में नौसैनिक की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। जो उम्मीदवार इस पद को पाने के इच्छुक हैं उनके लिए एक बार फिर से सुनहरा मौका मिला है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।